जय यीशु। मेरा नाम योगिता जेठवा है। मैं आप लोगों से के साथ मेरी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं फर्स्ट टाइम प्रभु ने मुझे मौका दिया है वीडियो बनाने का, ऑनलाइन लोगों को बताने का कि मैं यीशु में कैसे आई और क्या क्यों आई और मैंने यीशु को कैसा जाना और जानने के बाद क्या 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 हुआ, ये पूरा क्या क्या हुआ, ये सब मैं गवाही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं यीशु की महिमा करूँगी। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, या पिता पुत्र पवित्र आत्मा मुझे आपकी पवित्र आत्मा से भर दे ताकि लोग मेरे बारे में गवाही के बारे में जाने और मेरे द्वारा वो जाने कि आप जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, गवाही करने से पहले जो पवित्र आत्मा उन लोगों के उतरा जो लोग गवाही सुन रहे हैं ताकि वो भी लोग जाने कि आप जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हिंदू परिवार से हूँ। मेरा नाम योगिता जेठवा है। वैसे मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बॉर्न महाराष्ट्रियन, और मेरी शादी एक गुजराती से हुई है। कि मैं 2017 में यीशु में आई। 2017 में जब मैं वीडियो करती थी यीशु पे कैसे आई कि वही मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं हिंदू परिवार से है, तो मुझे ना यीशु के बारे में पता था, ना चर्च के बारे में ना पता था, बाइबल क्या रहता है, क्रॉस क्या रहता है, ये कुछ भी मैं जानती नहीं थी प्रभु यीशु के बारे में। कि बचपन से लेके आज तक मुझे मेरे परिवार में जो जो बताया वही उस रूढ़ी परंपरा के हिसाब से मैं चलती आ रही थी। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे हिंदू परिवार में बहुत सारी भगवान की पूजा पाठ होती है। ये सब चीज़ें मैं कर चुकी, जैसे कि हम लोग श्रावण महीने में एक महीने का फास्टिंग पकड़ते हैं, नंगे पाँव पारायण करते हैं, गुरु चरित्र जो पढ़ा है मैंने, जैसे शूलरामृत बोलते हम लोग, और गणपति विसर्जन, गणपति बिठाना, नवरात्रि में 9 दिन उपवास करना, उसमें बाद नवरात्रि 9 दिन डांस करना, मतलब जो भी हमारे हिसाब से हिंदू परिवार में होता है वो मैंने सब किया है। पर जो एक्सपीरियंस मुझे कभी भी आज तक नहीं हुआ, जो प्रभु यीशु में आके आज मुझे वो एक्सपीरियंस मिला कि सच्ची में कि जीवित परमेश्वर कौन है, तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। और इससे पहले मैं आपको, अगर कोई सुन रहा है या देख रहा है मेरा वीडियो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भेदभाव कर रही हूँ या मैं अपने हिंदू रिलीजियस, जो कि कैथलिक रिलीजियस स्वीकार किया है, देखो कभी भी किसी को कुछ अनुभव किए बिना कोई भी जाता नहीं है। ओके, तो वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस है इसमें। तो मैं जो भी सुन रहा है, जो भी मेरी बातें सुन रहा है, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसा कि हम लोग को मतलब हमारे घर वालों ने ऐसा सिखाया कि हर समय हम लोग को सच्चाई राह पे चलना चाहिए, देखना चाहिए, किसी के भी बिना देखे या किसी के कहने पे भी हम लोग को कुछ बोलना नहीं चाहिए। हम लोग को खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए। वो एक्सपीरियंस लेके ही आज मैंने धर्म स्वीकार किया है। उसको धर्म स्वीकार भी नहीं बोला जाएगा, एक सच्चाई है जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया है प्रभु यीशु में आके। तो इसलिए प्लीज़ आप नाराज मत होना, जो भी लोग हैं जो देखेंगे ये वीडियो, मेरा गवाही सुनेंगे, तो मैं सच्चाई को आपको सामने रखना चाहती हूँ कि क्या है। और कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करता है, क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन किया जाता है। नहीं,
कोई बोलते हैं पैसों देकर धर्म परिवर्तन किया जाता है। नहीं, मुझे पैसा नहीं मिला है, नहीं मुझे ऐसा कुछ मिला है। मेरा ब्रेन वॉश किया है ना किसी ने। जो मुझे अच्छा लगा मैंने वही किया, क्योंकि मैं हमेशा सच की खोज में रहती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मेरा धर्म परिवर्तन नहीं किया गया, ना कोई किसी ने ज़बरदस्ती किया है, ना मेरा ब्रेन वॉश किया, ना मुझे कुछ पैसा मिला है, ना मैं ये सब करती हूँ, ना करवाती हूँ। तो मैं अपनी गवाही शुरू करना चाहती हूँ। मैं 2017 में यीशु में बिलीव करके आई। जैसा कि मैंने बोला कि मैं ना यीशु के बारे में जानती थी, ना बाइबल, ना कुछ भी ना जानती थी। तो मेरा एक सवाल था, जब मैं ये सब करती थी मुझे कहीं भी जवाब नहीं मिलता था। हमेशा मैं निराश रहती थी और मेरे मन में यीशु में आने से पहले मुझे एक मन में सवाल था कि हम लोग लाइफ में क्यों आए हैं, किस मकसद से आए हैं। अगर हम लोग घर ही आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, शादी करना, बच्चा पैदा करना या कुछ करना, ऐसे मेरे मन में बहुत सवाल था। और मेरे मन में ये भी सवाल था कि मेरा मकसद क्या है। मतलब हर किसी का एक लाइफ में मकसद रहता है, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ होता है कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो मुझे वही सोच रहे थे मैं क्यों आई, क्योंकि मेरा हमेशा लाइफ एक सोचने में जाता था क्यों आई का। हमेशा मैं सोचती रहती थी और जो भी करती थी मतलब उसमें मुझे आशीष नहीं मिलता था या कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं पाती थी और मैं समझ नहीं पाती थी मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मैं ढूंढ रही थी और मैंने ये भी पूछा, तभी मैं यीशु में नहीं थी, तो मैंने पूछा भगवान तू है तो कहाँ पे है, मुझे बता। मुझे हर एक आंसर, जो भी मेरे मन में क्वेश्चन है उसके आंसर चाहिए, क्योंकि मैं ये बहुत कर करके थक गई थी। मतलब जो भी काम करती थी मन उदास रहता था, मन नहीं लगता था। हाँ चल रहा है, कट रहा है, दिन हो रहा है, यही था। खाली हम लोग कैसा ही करें, दिन कटवाना, ऐसे होता है। और लाइफ में कुछ मकसद ही नहीं, लाइफ में कुछ क्यों आए उसका भी मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर ही नहीं मिल रहा था। खाओ पियो सो जाओ, वही दिन रात, वही सब उसी चीज़ में। तो बहुत सारे मेरे मन में क्वेश्चन थे उस टाइम पे। तो मैं 2017 में मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने बोला कि योगिता आजा हम लोग प्रेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कैसी प्रेयर। एक्चुअली वो भी जीसस को बिलीव करते उन्हें बप्टाइज किया था उसके हस्बैंड ने। तो उन्होंने बोला था कि प्रेयर होता है तो आज हम लोग प्रेयर करते हैं। तो मेरे मन में यही सवाल था। कैथलिक लोग के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें सवाल थी कि कैथलिक लोग में ऐसा प्रार्थना होती है क्या, ये सब होता है क्या, क्योंकि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। और बहुत सारे लोगों ने पता नहीं आज तो बोल रहे वैसे चीज़, और मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने बोला होती होगी इनकी इसमें प्रार्थना। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे क्या प्रार्थना है, क्योंकि जैसे कि आपने बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में देखा है, इब्राहिम के बारे में पढ़ा है। इब्राहिम कैसा था, इब्राहिम वो भी एक सच्चे भगवान की तलाश में था, पर सच्चा भगवान कौन है उसको पता नहीं था। पर जब उसको सच्चा भगवान मिला उसने विश्वास किया और उसको पिता परमेश्वर ने इतना आशीष किया कि उसको बच्चा नहीं था। जैसे कि उसको वो जब 80 साल का उसकी वाइफ थी और इब्राहिम 90 साल का, तो पिता परमेश्वर ने उसको वाचा मांगा कि तुझे असंख्य रेतो कौनों की तरह मैं इतना तुझे आशीषित करूँगा, मतलब बच्चे इतना दूंगा। जैसा उसका विश्वास तगड़ा था वैसा वो विश्वास करता था। पर उसको जो चाहिए था, भगवान की तलाश थी, उसको सच्चा भगवान मिल गया, उसको आंसर मिलते गए और वो उसने विश्वास किया वैसा ही। और वो धार्मिक था। वैसे मैं भी एक धार्मिक हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही सिखाया गया है। हम लोग पहले शुरू से मैंने बोला मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं पूजा पाठ करती थी, मैं नॉनवेज भी नहीं खाती थी उस टाइम पे।
पर मुझे भगवान में विश्वास था, पर मुझे कहीं से भी जो फील होना चाहिए, जो मुझे एहसास होना चाहिए, वो कभी नहीं मिलता था। पर जैसा हम लोग शुरू से करते आए जो जो चीज़ें वो मैं करते आ रही थी, फिर भी मुझे कुछ आंसर नहीं मिल रहे थे। पर मैं धार्मिक थी, पर मुझे सच्चा भगवान कौन है वो नहीं पता है, पर मैं करते जा रही। तो वैसे ही मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि आ जाए योगिता, कि हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में आ जा। वैसे ही जैसे कि घर घर में प्रेयर करने के लिए आते हैं लोग, वैसे ही ब्रदर आए, उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट किया। वो जैसे से करते थे मैं वैसे से करती थी, क्योंकि मैंने कभी आज तक कभी उस टाइम पे मैं ना कुछ भी नहीं कैसे प्रार्थना किया जाता है उनकी, क्योंकि हमारे रीति रिवाज उनके रीति रिवाज में बहुत डिफरेंट है, बहुत फ़र्क है। तो वो जैसे करते थे वैसे वो करते थे, तो मैंने भी उनकी तरह किया। पर मुझे पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ था। जब प्रार्थना स्टार्ट हुआ, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आया, और उतरने के बाद जब एक वचन बोला गया, एक पापिनी स्त्री का, एक पापिनी स्त्री थी, तो वो यीशु के पास आई, वेश्या है पापिनी स्त्री। उसने अपने आंसुओं से उसके पाँव पोंछे, अत्तर लगाया, अपने बालों से उनके पाँव पोंछे, ये वचन सुनाया। जब प्रार्थना स्टार्ट हुआ तभी मैं इतने रोने लगी, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी ऐसा फील नहीं किया मैं क्यों रो रही हूँ, किस लिए रो रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उस टाइम पे कुछ होश ही नहीं रहता है। तब मैं रोने लगी, पवित्र आत्मा उतरा, रो रही हूँ। मुझे उसका रीज़न ही नहीं पता क्यों रो रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब एनोटिंग का टाइम आया तो एनोटिंग दिया गया मुझे। एनोटिंग देते टाइम जब मेरा टाइम आया तो मैं फटाक से नीचे गिर गई। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों गिरी, किस लिए हो रहा है, पर मुझे लगा इसमें कुछ तो है। ये ऐसी कैसी प्रार्थना है। कभी मैंने इतनी भगवान के पास प्रार्थना करती थी, इतना सब करती थी, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ जो आज इस प्रेयर में फील हो रहा था। मुझे रोना, गिरना, कौन मुझे स्पर्श कर रहा है, कौन मुझे छू रहा है, मुझे यहाँ तक मुझे ये नहीं पता है। और तभी तो मुझे होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं पता। जब मैं उठी तो मुझे प्रार्थना होने के बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जीवन भर का जो भी चीज़ें हैं सब निकल गई, दुख, निराशा, मैंने बोला जो मेरे क्वेश्चन थे कि भगवान है कि नहीं, तो मेरा और एक ऐसा बढ़ने लगा कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो इसका ये जो हो रहा है मुझे इसको और जानना है, क्योंकि मैंने कभी ये महसूस किया ही नहीं था। मैंने जब मैं पूजा पाठ कर रही थी, पर इसमें मैंने महसूस किया। तभी ब्रदर भी वचन सुनाते थे, मुझे वचन भी नहीं पता कि वचन क्या सुना रहे हैं। फिर जब भी वचन सुनाते थे मुझे ऐसा नींद आ जाती थी, या तो ऐसा लगता था क्या सुना रहे क्या पता, तभी मुझे वो भी नहीं पता। तो जब प्रार्थना ख़त्म हुई तो मुझे अच्छा लगा, और मैं ऐसा सोचती थी कब प्रार्थना होगी, फिर से कब मैं जाऊँ, कब आएंगे ब्रदर, कब क्या होगा, क्योंकि मुझे जानना था कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझे इतना स्पर्श हुआ और मैं रोई, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे। क्योंकि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था, कुछ भी नहीं, क्योंकि हर एक इंसान कभी भी जल्दी रोता नहीं, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, आपको पता है। तो उसे मुझे बहुत रात में छुआ और स्पर्श किया, और मैं बहुत रोई आंसू के साथ। तो मुझे महसूस हुआ पवित्र आत्मा का। फिर दूसरे दिन फिर से जब मैं घर में थी उसी समय पे फिर से ब्रदर लोग आए, तो ब्रदर ने मुझे बोला कि सिस्टर, प्रभु ने हम लोग को आपके पास भेजा है।
तो मैंने बोला प्रभु। मैंने बोला मेरे लिए? बोला अच्छा। क्योंकि फिर मेरे मन में जो सेकंड क्वेश्चन आया कि भगवान कभी बातें करता है क्या? क्योंकि आज तक ज़िंदगी में मैंने कभी भी यीशु में नहीं थी, तब तक मुझे ऐसा कभी महसूस हुआ नहीं कि भगवान कभी बातें करता था। मैंने बोला ना, मुझे वही क्वेश्चन था कि भगवान आंसर क्यों नहीं देता, ऐसे क्यों लाइफ है हम लोग करने के बावजूद भी। और जब यीशु में आई तभी जब ब्रदर ने बोला कि यीशु ने हम लोग को आपके पास भेजा है, मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला यीशु, तो मैंने बोला ठीक है, हमारा भगवान ने कभी तो बातें नहीं करते हैं हमसे, आपका भगवान करता होगा शायद, यही मैंने मन में सोचा। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने फिर से प्रार्थना स्टार्ट किया, फिर से ये किया, सेम सिचुएशन मेरी, फिर से पवित्र आत्मा उतर आया मेरे ऊपर। मैं रोने लगी बहुत, शुरू से लेके एंडिंग तक, प्रार्थना होने तक पश्चाताप किया, बहुत सारी चीज़ें की। फिर भी मैं परेशान थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, मैं किसको पूछूं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। पर फिर से वही एनोटिंग का स्टार्ट हो गया, फिर से गिरना, फिर से वही होना। तो उन्होंने बताया आपके ऊपर दुष्ट आत्मा है, आपको किसी ने खिलाया पिलाया है। क्योंकि मुझे बच्चा नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये कैसा हो सकता है। क्योंकि हर लोग, कभी भी हम लोग किसी पे शंका करते नहीं, हम लोग को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता किसने खिलाया पिलाया, पर जो भी है, इसलिए आज आपको बच्चा नहीं हो रहा है। और मैं सोचना कि ऐसा कौन कर सकता है। तो मैंने बोला ठीक है। जब प्रार्थना किया, एनोटिंग हुआ, तो मैं बहुत नीचे गिर गई और एकदम मैं ऐसा बहुत सारा, मेरा हाथ पाँव एकदम और ऐसा तड़पने लगी, बहुत सारी चीज़ें हाथ पाँव हिलने लगी मेरे, बहुत सारी रोने लगी, मानो मेरे अंदर कुछ है। क्योंकि अब मुझे होश भी नहीं था, बहुत तड़पती थी, प्रार्थना करते टाइम नीचे गिरती थी। उसके बाद प्रार्थना हुई, वही सेम सिचुएशन। उस वक्त मैं घर जाने के बाद मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं जैसी प्रार्थना में गई थी, और मैं उस टाइम बहुत खुश रहती थी, प्रार्थना होती थी, क्योंकि जो मुझे मेरे मन में क्वेश्चन था वो आंसर मिल गया। कि मैंने बोला सच्ची में भगवान है, इतना पर्श होना, ये होना, और मैं खुश हो गई। कि पहले मेरे यही सवाल थे, सच्ची में भगवान होते कि नहीं होते हैं, और मुझे उसके हर क्वेश्चन के आंसर मिल गए। तो तभी भी मेरा जो भी अंदर का जो दुष्ट आत्मा था निकला नहीं। उसके बाद ब्रदर को मैं प्रार्थना के लिए बहुत तड़पती थी, पर प्रार्थना के लोग वो लोग बिजी रहते थे, कोई आ नहीं पाता था। फिर भी मेरा विश्वास था, मैं खोज में लगी रहती थी। जैसा कि बाइबल का वचन बोलता है, संत मैथ्यू 6:33, कि तू मेरा राज्य और धार्मिकता की खोज करना, स्वर्ग की यही वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। तो मैं वही खोज में थी, उस भगवान की तलाश में। यीशु है कौन, क्यों मुझे पर्श हो रहा है, क्या हो रहा है, तो फिर भी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। और जब तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, तब तक आपको समझ में नहीं आता है सब चीज़ें। भले मुझे पवित्र आत्मा छू रहा था, पर मेरा अंदर का जो है वो निकल नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे मेरे जो क्वेश्चन थे उसके आंसर नहीं मिल रहे थे। तो उसके बाद एक सिस्टर आई, तो तभी मैं एक विश्वासु थी, पूरी तरीके से मैं कैथलिक नहीं थी, मतलब दो नाव पे पाँव रखती थी मैं, जैसा कि बाइबल के वचन में बोला है। कभी भी एक मेज में दो प्याला हम लोग पी नहीं सकते, एक शैतान का और एक भगवान का। और तभी मैं दो नाव पे पाँव रखती थी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है जब हम लोग को ये समझना कि हमारा भी भगवान है ना, ये लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं। तभी भी मैं सब करती थी,
सब ऐसा होता था। तो मैं ऐसा सोच रही थी, ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे भी तभी बहुत गलत लगता था। तो मेरा बहुत मुश्किल था वो सब चीज़ें छोड़ना। तो मैं वो सभी करे तो नाव पे पाँव रखती थी, मतलब यीशु पे भी विश्वास, और हमारे जो भगवान हिंदू के और जो भगवान रहते हैं उनके ऊपर भी विश्वास मैं करती थी, जो मुझे बचपन से सिखाया गया था। बहुत मुश्किल होता था। और जब मेरे घर में प्रार्थना होती थी, जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, मेरे भी घर पे मैं बड़े विश्वास के साथ रखती थी, क्योंकि मुझे उसकी तलाश थी कि इसमें कुछ तो है, मुझे इसको ढूंढना है, क्या है ये चीज़। और प्रार्थना होने के बाद जो मेरा मन हल्का हो जाएगा, सब अच्छा लगता था मुझे। तो मैं अपने घर में भी प्रार्थना करवाती थी। तो सेम सिचुएशन जब सिस्टर आए, हम लोग 4-5 लोग थे उस समय, तो मुझे कुछ भी नहीं पता। तो वैसे हम लोग प्रार्थना करते थे, वैसे ही सेम एडिटिंग के टाइम होता वैसे ही सेम होता था। उसके जब प्रार्थना, मुझे ये सब चंगाई रिलीज़ होने में, यीशु में 2017 में आई थी। उसके बाद मुझे 7 या 8 मंथ्स लगा रिलीज़ होने में। तो फिर से मैं भगवान को पूछा कि तू है कि नहीं। जब मैं रो रही थी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा क्या है कि वैसे मैं क्यों तड़प रही हूँ, प्रार्थना करती हूँ, ऐसा है क्या। तो मुझे तभी भी जो क्वेश्चन थे मुझे आंसर नहीं मिल रहे थे। तो मैंने प्रभु यीशु को पूछा, तू है कहाँ पे, अगर तू है तो मुझे बता। तो मैं रोने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा ही, क्योंकि मैं तभी गाँव पे पाँव रखती थी, तो मुझे किसी ने बोला कि देख, तुझे अगर सच्चा भगवान जानना है तो यीशु पे विश्वास कर। तो मैंने बोला ठीक है, मैं विश्वास करती पूरी दिल से, और जो मेरे क्वेश्चन मुझे आंसर चाहिए। तो मुझे और एक्साइटमेंट थी जानने के लिए आगे। कोई बोलता था बाइबल रीड कर, तो ये सब समझ में आएगा। जब मैं बाइबल भी रीड करने की कोशिश करती तो नहीं होता था, समझ में आता था। क्योंकि जब तक आपके पास पवित्र आत्मा नहीं होता है, आपके ऊपर नहीं उतर आता है, तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या हो रहा है, क्या क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद हम लोग ऐसे ही लगातार 7-8 महीना प्रार्थना करते रहे मेरे लिए। मेरा एडिटिंग का टाइम आता था तो सेम ऐसी सिचुएशन थी मेरी, तड़पना, ये होना, चिल्लाना। तो उसके बाद मैं 7-8 महीने के बाद शैतान से रिलीज़ हुई। जब रिलीज़ हुई तभी मैंने विश्वास किया कि यीशु एक जीवित परमेश्वर है, ये बातें करता है। तभी मैंने पूरी तरीके से अपना मन, पूरा दिल और अपना मन पूरा यीशु को, और दिल खोल के यीशु के सामने रख दिया था। जैसा कि प्रभु यीशु बाइबल का वचन बोलता है कि मैं तेरे दिल का दरवाजा खटखटाने आता हूँ, मेरे लिए खोल। तो तभी मैंने यीशु के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दिया था। मैंने पूरी तरीके से विश्वास किया। जब प्रार्थना स्टार्ट हुई उसी टाइम जब मैंने पूरा मन सरेंडर किया, अपने आप को सरेंडर किया, तो मैं रिलीज़ हो गई। तो मैं जब पवित्र आत्मा से भरी, मेरे अंदर से 2 दुष्ट आत्मा जो थे उन्होंने बातें की। उन्होंने बोला कि मैं शीला नाम की हूँ, सीता मेरी माँ है, तो वो विशाखापट्टनम में। तो मैं ऐसे ऐसे उसकी बेटी थी और वो अकेली, मुझे उसकी चिंता है, इसलिए मैं आई इसके अंदर। तो जब सिस्टर ने उनको पूछा तू कहाँ से, तू क्यों आई है, कि मैं उसके लिए आई हूँ, मुझे उसकी फिक्र है। और ना मैं कभी विशाखापट्टनम गई हूँ, ना किधर गई हूँ, तो मुझे खुद को नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ। जब दुष्ट आत्मा जब ऐसा बोला तो मेरे मुँह के द्वारा फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि तू या सिस्टर ने जब यीशु के नाम से प्रार्थना किया, रिलीज़ किया कि तू निकल जाए यीशु के नाम से। और जब प्रार्थना किया तो बोला हाँ मैं छोड़ के चली जाती हूँ,
ऐसा ऐसा है, तो वो छोड़ के चली गई। उसके बाद नेक्स्ट संडे को फिर से हमारा संडे को प्रेयर होता था, तभी फिर से ऐसे तो पूरी तरीके से नहीं गई थी। फिर से प्रार्थना हुई तो मेरा मन घबराने लगा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर से वो गई नहीं थी। फिर से प्रार्थना किया, फिर से गई तो बोला नहीं। तो उसके बाद प्रार्थना किया, फिर वो छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। जब चली गई तभी मैं यीशु के सर के ऊपर ऐसा मुंडी ऊपर करके, आंखें बंद थी मेरी, और मैंने यीशु को फ्लैंक किस किया। जोर से मैंने चिल्लाया, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, मैंने बोला। तभी मैं शैतान से आज़ाद हो गई। उसके बाद मुझे पता चला कि असली भगवान है कौन, ये सब हो रहा है। मेरा यकीन धीरे धीरे बढ़ते रहा था। बढ़ने के बाद फिर मैं एक रिट्रीट के लिए चली गई थी। वहाँ पे मैंने सुना था 3 दिन का ध्यान सभा होता है, रिट्रीट होता है, और मैंने बहुत सुना था, क्योंकि मैंने कभी ये सब, जैसा मैंने आपको बोला ना, मैं यीशु को जानती हूँ ना क्रॉस, रिट्रीट क्या रहता है, प्रेयर क्या रहेगा, ये सब नहीं जानती थी। जब मैं रिट्रीट अटेंड करने गई तो मैंने वहाँ के बारे में बहुत सुना था। बहुत सारे लोग बोला कि वहाँ पे जाने के बाद बहुत कुछ मिलता है। तो मैंने वहाँ पे गया, तो मैंने यीशु को प्रार्थना किया। मैंने यीशु को मतलब यीशु तो मेरे से बातें नहीं करते, पर मैं ऐसे ही बोल दिया कि यीशु मैं आ रही हूँ, आपके बारे में मैंने सुना है, आप जीवित परमेश्वर हो, आप जो चाहिए वो देते हो, तो मुझे भी चाहिए, मैं आपके पास आने के लिए रेडी हूँ। और जैसे कि सबकी हर एक ही कहानी रहती है कि बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, वैसे मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, अभी तक पूरी नहीं हुई थी, पर मैं शैतान से रिलीज़ हो चुकी थी। उसके बाद जब मैं अटेंड किया फर्स्ट टाइम, तभी मुझे एक अंदर से आवाज़ आई, योगिता पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर। मैंने बोला क्या, कौन आवाज़ दे रहा है, मुझे नहीं पता है कैसे आवाज़ आ रही, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी ऐसी दिल से आवाज़ नहीं सुनी। पर मुझे उस दिन फर्स्ट टाइम ऐसा आवाज़ आया कि योगिता पाप क्षमा कर, पाप क्षमा कर। तो पर मुझे थोड़ा तो विश्वास था कि भगवान बातें करते, क्योंकि वो तो मैंने पहले से जान लिया था, ये जो पर्श होना ये होना। तो मैंने बोला कि नहीं, ये यीशु ही बात कर रहे हैं मेरे से अंदर से, यीशु ने मुझे बोला। तो मैंने बोला ठीक है प्रभु यीशु, आप जो बोलोगे मैं वो सुनूंगी। तो उस दिन मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, और मैंने पाप उसी टाइम पे जब आंतरिक चंगाई होती, जब ऐसा जब प्रार्थना होती, तो मैंने अपने पाप सरेंडर कर दिए कि प्रभु यीशु बाइबल के वचन में बोलते हैं, बाइबल का वचन बोलता है प्रभु जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया, वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर। जब तक आप किसी को माफ नहीं करते हैं, या आपके साथ जो हुआ है, जिसने भी किया उनको भी आप क्षमा नहीं करते हो, या उनको भी क्षमा नहीं करते, तब तक आप पाप से मुक्त नहीं होते हो। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि योगिता पाप क्षमा कर। तो मैंने सोचा मैं किसके पाप क्षमा करूँ, किससे गुस्सा हो, क्या हो, क्योंकि हम लोग इंसान ऐसी चीज़ है, हम लोग कभी भी अपने आप को पापी समझते नहीं हैं। हम लोग हमारे घमंड में यही बोलते हैं, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सामने वाला ही ऐसा था, मैं क्यों करूँ। ये हमारे अंदर एक घमंड रहता है। जब तक हम नम्र नहीं होते हैं और हम एक दूसरे के पाप क्षमा नहीं करते, तब तक हमारे अंदर जो पाप का जो ढेरा जमा हुआ है वो निकलता नहीं, और तब तक होली स्पिरिट हमारे अंदर आता नहीं है। ये तो शैतान से तो आदत हो गई थी, पर पवित्र आत्मा नहीं मिला था मुझे उस टाइम पे। उसके बाद जब मैंने समय था 3 दिन का रिट्रीट का समय, उस समय मैंने यीशु के कहने पे मैंने पाप क्षमा कर दिए उसी टाइम।
तो जब मेरे पाप क्षमा हो गए तो मैं पवित्र आत्मा से पूरी भर गई उस प्रार्थना में, और मैं रो रही थी। मेरे ऊपर मैं बहुत रो रही थी उस समय। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ। और हम लोग जो प्रार्थना में रहते हैं, हम लोग को होश नहीं रहता है। हमारे मुंह में जो भी आता है, पवित्र आत्मा हमारे मुंह के द्वारा बातें करता है। वैसे मेरे साथ हो रहा था। तो पवित्र आत्मा से रो रही थी मैं पूरी, और मैं ढूंढ रही हूँ किसी को, और मैं इतनी रो रही हूँ। मैं प्रभु यीशु को बोल रही हूँ, हे प्रभु यीशु, आप हो कहाँ पे? आप हो तो मेरे पास आइए। मुझे आपको छूना है, आपको स्पर्श करना है, मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। तभी मेरी आंखों में बहुत आंसू थे, मैं रो रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सोचा था ये सब होने वाला। मैं बोल रही कि नहीं प्रभु यीशु, मुझे आपको मिलना है, मुझे आपकी ज़रूरत है। मैं थक चुकी हूँ ये सब चीज़ों में। मुझे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके आंसर दो मुझे आपको मिलना है। मैं सब जैसे छोटे बच्चे रट्टा लगाते वैसे मैं रट्टा लगा रही थी, रो रही थी, हाथ पाँव हिला रो 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 के कर रही थी। पता नहीं उस टाइम मुझे क्या हुआ था। मुझे एक प्यास थी कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, बातें करता है, ये करता है। मैंने बहुत सुना था, मुझे नहीं पता कि क्यों, पर जब रो रही थी, जब पवित्र आत्मा ने मुझे स्पर्श किया, रो रही प्रभु यीशु को पुकार रही हूँ, तो प्रभु ने मेरे से बातें किया। मैंने उनको देखा, उनका प्यार को महसूस किया, उनके प्यार कि प्रभु यीशु बोलते बाइबल का वचन कि भले तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ जाए, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु एक प्यार है, प्रेम है। जो प्यार आपको ज़िंदगी में किसी ने ठुकराया, किसी ने कुछ किया है, तो प्रभु यीशु आपको कभी ठुकराएगा नहीं। वो आपको इतना प्यार करेगा, महसूस आपको होता है। वैसा मैंने महसूस किया, पता नहीं। तो मैं उस टाइम पे प्रभु यीशु को महसूस किया प्यार को। तो मुझे बोला प्रभु यीशु ने कि बेटी मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने बोला प्रभु यीशु आप झूठ बोलते हो, मेरे से तो बातें कर रहे थे। बेटी मैं यहाँ पे हूँ। बोला कहाँ पे हो? आप झूठ बोलते मेरे से, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो आप? तो बोला मैं तेरे सामने हूँ। तो मैंने देखा प्रभु यीशु को, और उन्होंने मुझे बोला आ और गले बोले। और तो मैं यीशु को गले लगाया, और मैं फूट फूट कर रोने लगी। पता नहीं मुझे जो प्यार की कमी थी वो प्रभु यीशु ने मेरी पूरी की। मैं रोने लगी, और मेरे मन में इतने सारे क्वेश्चन थे ना, मैं यीशु को पूछना चाहती। प्रभु यीशु को बोल, पहले बहुत रोई वो गले मिली, भरपूर प्यार किया प्रभु यीशु ने मेरे से। और महसूस किया कि उन्होंने जीवित परमेश्वर है। और मैंने फिर स्टार्ट कर दिया। जब तक आपके मन में अगर कुछ डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि सच्ची है, तो प्रभु यीशु को पूछिए। प्रभु आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर देंगे। जैसा मैंने पूछा, जैसा मैंने बोला आपको कि मैं ढूंढ रही थी, जो मेरे मन में जो क्वेश्चन था मैंने पूछा यीशु को। वो ज़रा प्यार किया, क्योंकि प्रभु के कहने पे मैंने क्या किया था, अपने पापों को पश्चाताप कर लिया। और प्रभु के कहने पे करने के बाद पवित्र आत्मा मेरे उतर आया। और प्रभु, जैसे कि बाइबल का वचन है, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, वो यीशु के दर्शन पाएंगे। जब तक आपका मन कैसा शुद्ध होगा, जो पाप से भरा है, जो मन में भरा हुआ है, जब तक आप उसको शुद्ध नहीं करते पश्चाताप के द्वारा, तब तक आपके मन शुद्ध नहीं होते। और तब तक प्रभु यीशु को स्पर्श भी नहीं करेगा, ना आपकी प्रार्थना सुनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये करें, अपने पापों का पश्चाताप कीजिए। क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं धर्म परिवर्तन नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। मैं बलिदान नहीं, मैं पश्चाताप चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु आपसे कुछ भी नहीं चाहता है। प्रभु यीशु एक ही बोलता है, तो अपने पाप पश्चाताप कर। तो उसी समय मैंने प्रभु के कहने पे अपने पापों को सरेंडर किया। तो उसके बाद प्रभु यीशु ने बोला, मैं यहीं पे गले लगाया मुझे,
और मैं बहुत रोने लगी। रोने के बाद मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने पूछा। मैंने बोला प्रभु तो मुझे बच्चा दे दे। मैंने सुना है आप सबको बच्चा देते हैं। तो प्रभु ने मुझे बोला कि तेरा बच्चा मेरे पास सुरक्षित है, मैं तुझे दूंगा, पर तू मेरा राज्य और धार्मिकता की खोज कर, सिर्फ कि यही बस से तुम्हें मिल जाए। तो मैंने बोला प्रभु क्यों नहीं देना चाहते, आप तो सबको देते हो, सबकी प्रार्थना सुनते मेरे। बोला नहीं, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। जैसा कि बाइबल का वचन बोलता है, मैं तुम्हारे लिए समय निर्धारित किया है और हित के लिए नहीं, हित के लिए। मतलब प्रभु यीशु हमारे लिए एक समय निर्धारित करता है। जो चीज़ें हम लोग को देना चाहता है वो अच्छी तरह जानता है, कब देना है, क्या देना है। तो प्रभु यीशु ने बोला नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। बोला ठीक। मैंने बोला प्रभु यीशु मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दो आप, ताकि मैं जॉब करूँ, क्योंकि मैं भले क्वालिफाइड हूँ, मराठी मीडियम से पढ़ी, पर मेरा इंग्लिश इतना पक्का है नहीं। ऑफिस में काम कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, पर नहीं कर सकती। तो फिर बोला नहीं, मैं तुझे और एक ये लैंग्वेज नहीं, दूसरा लैंग्वेज दूँगा जो स्वर्गीय लैंग्वेज रहेगा। मैंने बोला उससे मेरा क्या होगा प्रभु, मुझे एक जॉब दे दो, मेरी जो ज़रूरत फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे जो घर में पूरी हो जाए, मैं जॉब करके अपना घर चलाऊँ। बोला नहीं, मुझे स्वर्गीय लैंग्वेज दूँगा, ऐसा दूँगा। मैंने बोला ठीक है प्रभु, जैसा आप बोलोगे वैसे ही। तो प्रभु ने मुझे स्वर्गीय लैंग्वेज दे दिया और गिफ्ट ऑफ टंग दे दिया, अन्य भाषा का वरदान, गिफ्ट ऑफ टंग दे दिया। जैसा कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, मराठी में बात कर रहे हो, आपकी मदर टंग है मराठी, इंग्लिश, मद्रासी, तेलुगु, गुजराती, है ना, बहुत सारे सबके मदर टंग है। वैसे ही मुझे प्रभु यीशु ने स्वर्गीय लैंग्वेज का वरदान दिया। तो मैंने बोला इससे मैं क्या करूँगी। प्रभु यीशु ने बोला मुझे ये भी समझाया, ये जो टंग लैंग्वेज है ये तेरी और मेरी बीच की बात है, शैतान को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो इससे फिर मैं आपसे बात करूँगी, जो भी है तो मेरे से बात करना। तो मैंने बोला ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोलूँगी। हैनिकराबाद नखरा ने धीरे लेला कि आपने खाना खाया, ये मुझे मिला ऊपर से अन्य जाति का वरदान, बहुत सारे वरदान प्रभु ने भरे मुझे। फिर मैंने प्रभु को पूछा कि प्रभु आप मुझे बोलता है मैं आपके राज्य का काम करूं, पर ये कैसे करते मुझे बिल्कुल नहीं पता है, प्रार्थना कैसे की जाती है ये भी नहीं पता है मुझे। तो प्रभु ने मुझे बोला कि उसकी चिंता क्यों करती है तू, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो मैं तुझे सिखाऊंगा सब। मैंने बोला राज्य का काम करना है मतलब क्या करना है। तो बोला तो जैसे वरदान दिए गए तो वैसा काम करती जा, मैं ऐसा बताऊंगा वैसा करती जा। मैंने बोला ठीक है। वो प्रभु मुझे प्रार्थना भी नहीं आती है और आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि मुझे तभी समझ भी नहीं आता, तभी एक मैं नॉर्मल इंसान थी, क्योंकि लाइफ में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और भगवान बात कर रहा है, इससे सबसे बड़ी बढ़कर क्या बात है। और सामने से प्रभु ने मुझे, यीशु ने मुझे बताया, तो बोला मुझे सब सिखाऊंगा। तो मैंने प्रभु यीशु को बोला कि प्रभु यीशु आप क्या बात करें, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मैं एक साधारण सी इंसान हूँ और आप मुझे बोलते मैं ये काम करूँगी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था और कभी ये सब क्या होता है ये भी नहीं मुझे पता, कैसे इस्तेमाल किया था, कैसे प्रार्थना किया जाता है। मैं तो ऐसे ही आई थी यीशु में प्रार्थना, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं, पर मैंने विश्वास किया, उसको रिसीव किया। उसके साथ फिर प्रभु ने बोला कि दा मैं तुझे ये वरदान देता हूँ, तू ऐसा काम करेगी। तो मैंने बोला प्रभु ये मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी ये सब चीज़ें, आप क्या बात कर रहे हो। तब प्रभु यीशु मेरे सामने रो के खड़े थे, एक हाथ में आंसू थे, बाकी लोगों की दूसरी तरफ लोग रो रहे थे, बहुत आंसू थे, देख लोगों की ज़रूरत है तेरी, कैसे मेरे भेड़े जो है लोग, उनको चरवाई की ज़रूरत है, जा उनको जाके समझा।
देख मेरी हालत, मैं रो रहा हूँ। तभी मैंने प्रभु यीशु को देखा, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। और तभी मुझे भी रोने को बहुत आया यीशु की ऐसी हालत देख के। तो प्रभु यीशु ने मुझे क्या बोला, देख बेटी मेरी हालत कैसी है, तू मेरी बेटी है ना। हाँ देख, मैंने तेरे पापों के, तुम्हारे पापों के कारण आपने आपको क्रूस पर चढ़ाया, मेरी क्या गलती थी। तो तेरा पिता एक, अगर तुम्हारे लिए जान दे सकता तो मेरे लिए नहीं कर सकती है। मैंने बोला प्रभु आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने तो बोला था कि मुझे ऐसा सब देंगे, पर ये सब मैं कैसे कर पाऊँगी। बोला तुझे करना पड़ेगा, इन लोगों को बचाना पड़ेगा, ये लोग गलत राह पे जा रहे, मैं हर एक आत्मा को बचाना चाहती हूँ। जा, अगर तेरा पिता सह सकता है तो तू मेरे लिए नहीं सह सकती है। तू तो मेरी बेटी है, मेरे ईश्वर का पवित्र मेमना। जा, मैं तेरे साथ हूँ। और मैं तुझे बोल रहा हूँ, मैं सब बताऊँगा क्या करना है क्या नहीं। तो एक साइड से प्रभु रो रहे थे, तो मैंने प्रभु को बोला, हाँ प्रभु आप हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हम लोगों ने आज तक आपके लिए कुछ किया ही नहीं है। मैं करूँगी प्रभु। और मैंने उसको रिसीव किया, मैं स्वीकार किया यीशु से। और मैंने बोला ठीक है प्रभु। और प्रभु ने मुझे बोला तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, तू ना मुझे कभी छोड़ जाएगी ना मैं तुझे। प्रभु ने ये वादा किया मेरे से। तो यीशु को मैंने बोला, प्रभु यीशु बहुत सारी जगह भी ये सब लोग बोलते धर्म परिवर्तन, बाहर निकाल देते लोगों को घर से, जायदाद से, सब चीज़ों से। क्यों प्रभु? मैं प्रभु को बोला, मैंने बोला तू चिंता मत कर, तेरा एक भी बाल बाका नहीं होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगी मैं वहाँ रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा और मुझे सब सिखाऊँगा क्या करना है। और तू मेरा राज्य काम करेगी, इन लोगों को बचाएगी, उनको बताएगी मेरे बारे में कि देख मैं भी अपने नशे नहीं करूँगा, होने दूँगा, होने देना चाहता हूँ। उनको पता जाके, मतलब प्रभु ईश्वर से बहुत प्यार करते सभी से, जो विश्वास में थे और फिर से चले गए, मैं उन लोगों के लिए भी बात करती हूँ। जिनका विश्वास कमज़ोर हो गया है, निराशा में जी रहे हैं वैश्य में होके भी, मैं उन सभी के लिए बोलती प्रभु ईश्वर से बहुत प्यार करते, उनको आपकी चिंताएं है और आप क्यों निराश होते हैं। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनते हैं। जैसे कि मुझे आज प्रभु ने बातें की था उस टाइम पे, 2017-18 में, तो मैंने बोला प्रभु यीशु मैं बपटाइज नहीं करूँ। बोला तू करेगी, मैं तुझे कह रहा हूँ, क्योंकि बाइबल का वचन बोलता है जो विश्वास के साथ जो मेरा रोटी और दही लेता है वो आनंद जीवन पाएगा। ये पहले विश्वास का है। तो मैंने बोला, उन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी की, प्रोफेसी किया यीशु ने मेरे से। तो मैंने बोला ये कैसे मुमकिन है। बोला मैं नहीं करना चाहती हूँ ये सब, मुझे इस लपड़ में नहीं गिरना है सब चीज़ों में। मैंने ऐसा बोला नहीं तू करेगी। तो मेरा विचार नहीं था। जब उसके बाद मेरा बराबर 1 ईयर के अंदर बपटाइज हो गया, मैं यीशु को मैंने ग्रहण किया 2018 में। उसके बाद मेरे ऊपर इतना एनर्जेटिक, इतना पवित्र आत्मा उतरा। प्रभु ने मुझे हर एक चीज़ सिखाई हाथ पकड़ के। जैसा कि पिता अपने बेटे को हाथ पकड़ के सिखाता है, वैसे ही प्रभु यीशु ने मुझे आज हाथ पकड़ के सिखाया मुझे क्या करना है, उनको कौन सी चीज़ों से घृणा आती है, उनको क्या पसंद है नापसंद है, क्या करना चाहिए कैसा नहीं। उन्हें प्रार्थना से लेके आज तक वही उन्होंने मुझे सिखाया।
उसके बाद मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस, क्योंकि मैंने जब जिस दिन मैं घर से रिट्रीट के लिए निकली थी, मैंने कुछ और प्लान किया था। और मैं जब योग्यता बन के गई थी, वो मेरी बन के आई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब हम लोग प्रभु यीशु जैसा बाइबल का वचन मिलता है तो अपना सोच का सहारा मत ले। मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है। भले ही मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती हूँ, पर प्रभु यीशु मुझे जानता है बचपन से लेके, क्योंकि प्रभु ने ये धर्म ये जात पात नहीं बनाया। भगवान तो सभी के हैं, पर उसको ढूंढना, सच्चा भगवान को ढूंढना हमारा काम है। तो वैसे ही मैंने ढूंढा, क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा है, यिर्मयाह का ग्रंथ, अगर आप पढ़ने जाओगे, यिर्मयाह का ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, यिर्मयाह का ग्रंथ 1:4 से लेके 10 तक हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में ही तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया है। मैंने कहा, आहा प्रभु ईश्वर, मुझे बोलने नहीं आता है, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, ये ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे, और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। ये प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया, मुझसे ये कहा, मैं तुम्हारे मुख से अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखड़ने और गिरने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोकने के लिए आज तुम्हें राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। ये है प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला कि मैं भले प्रभु को नहीं जानती थी मेरे लिए क्या योजना है, पर प्रभु मुझे माँ के गर्भ से पहले ही जानता था, और मेरे लिए उसने योजना भी बनाई थी, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु ने हम लोग को ऑलरेडी पवित्र आत्मा दे दिया है, हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। जैसा कि मैंने प्रभु यीशु को भी उस टाइम पे पूछा था, जब बात किया कि प्रभु यीशु, कि मुझे तब भी मुझे बोलना भी नहीं आता है। ये भी एक था कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था उस टाइम पे कि मुझे कैसा बात करना है। तो जैसा कि मैंने बोला, हाँ प्रभु यीशु, मुझे बोलना नहीं आता है, तो मैं बच्चा हूँ। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, ये ना कहो मैं तो बच्चा हूँ, और जिन लोगों के पास मैं तुम्हें भेजूँगा तुम उनके पास जाओगे, जो कुछ तुम बताओगे तुम वही कहोगे। वैसा ही प्रभु ने मुझे बोला कि तू चिंता क्यों करती है, मैं तुझे सब बताऊँगा, मैं जहाँ जहाँ भेजूँगा तुझे वहाँ तुझे जाना है, तुझे बताना है। वैसे ही हो रहा है मेरे साथ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें रक्षा करूँगा। ये प्रभु की वाणी है। जैसा कि मुझे बोला कि तू चिंता मत कर, बाहर पाका नहीं होगा। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। देखो, उखड़ने, गिरने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने, रोकने के लिए आज तुम्हें राष्ट्र का राज्य पर अधिकार देता। प्रभु ने मुझे ये भी बोला कि जो नबी के स्वरूप में मैंने जो चुना है, और उन्होंने बोला, तभी उन्होंने मुझे पवित्र आत्मा से भरा, मेरा मुख स्पर्श किया। तो मुझे क्या पता है बाइबल का वचन है क्या, ना मुझे किसी ने सिखाया, ना किसी ने क्लास लिए, ना मैंने कुछ किया। जो भी ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, ईश्वर ने मुझे सिखाया हाथ पकड़ के। तो जहाँ जहाँ प्रभु मुझे भेजता है मैं खड़ी होती हूँ। मैं करने वाली कौन है? ऊपर वाला करने वाला। तो उन्होंने मुझे ये वचन दिया, और वैसा ही सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने मुझे और एक वचन दिया, वो है स्तोत्र ग्रंथ का वचन। स्तोत्र ग्रंथ वचन 45 वर्सेस 3 से लेके 8 तक हम लोग पढ़ते हैं। अब पुरुष में सर्व सुंदर है, आपकी अधरों में मधुरमा टपकती है, ये आपके लिए ईश्वर की चिर से आशीर्वाद है। शिविर आप कमर में कृपा बांधे, ऐश्वर्य प्रताप धारण करें, सत्य की रक्षा न्याय का समर्थन के लिए,
और धनुष चलाकर अशोक पर प्रस्थान करे। अपना दाहिना हाथ चमत्कार दिखाए, अपने बाना सुतीक्ष्ण है। वे राज्य के शत्रु का हृदय छेदते हैं। आपके राष्ट्र आपके अधीन हो जाएंगे। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। आपका राजनायक का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं, इसलिए ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा अनंत के तेल से आपका अभिषेक किया है। ये है ईश्वर की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जैसा कि मैंने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, वचन का सुसमाचार कैसे दिया जाता है, उसका मतलब कैसा समझाया जाता है, और जैसा कि राज्य का काम कैसा करना है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। तो प्रभु ने मुझे ये भी एक वचन दिया और आज वैसा ही हो रहा मेरे साथ। तो उसके बाद मैं जब घर आई, 3 दिन जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मेरे अंदर पूरा चेंजेस हो गया था। मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं घर जाने के बाद कुछ अलग होने वाली हूँ। खुद को मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें, कि जिस तरीके से मैं गई थी और मैं कैसी थी। मैं अपने जब नेचर में देखती हूँ पहले की योग्यता आज की क्या थी, तब मैंने देखा घर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि भगवान ने जो बातें किया था, ईश्वर ने मेरे से बातें किया था, जो मुझे क्वेश्चन के आंसर मिल गए थे। उसके बाद मेरे नेचर में चेंजेस, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरा पति भी हैरान था, तू इतनी शांत कैसी हो गई, तुझे क्या हुआ है, तो ऐसे क्या हो गई तुझे। उनको तो लगता था कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो गई है, बातें नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, पर इनको नहीं पता था कि मुझे क्या हुआ, क्योंकि वो चीज़ मैं ही जानती थी। तो मैंने कोई कि बोला, एकदम शांत थी, मेरा स्वभाव एकदम शांत हुआ, क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं गुस्सा करने वाली लड़की हूँ, चिड़चिड़ करने वाली, गुस्सा वाली लड़की हूँ मैं, कि मैं मोबाइल तोड़ने वाली, पति को गाली देने वाली ऐसी लड़की थी बहुत सारी चीज़ों में। पर जब मैं उसके बाद में आई, मेरे अंदर इतने चेंजेस, मेरा नेचर शांत हो गया, स्वभाव शांत हो गया, घर में एकदम शांति। अगर कोई भी बोलता है मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लोग मुझे पागल समझने लगा कि तुझे क्या हुआ है, क्या नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो उसके बाद प्रार्थना का समय आया, तो प्रार्थना कैसे करनी है मुझे नहीं पता है, और प्रभु यीशु मुझे हर समय प्रार्थना करना सिखाता। मैं बाइबल पढ़ने लगी। मुझे बाइबल का एक भी, मैंने पहले ही बोला था, जब मैं यीशु में नहीं थी, जब मैं साधारण इंसान थी, तभी मैं बाइबल हाथ में लिया था। तो मुझे बाइबल के वचन तक नहीं पढ़ने आता था, ना मैं बाइबल लेके बैठ पाती थी। इतना सारा बड़ा बाइबल कौन पढ़ेगा, ऐसा मैं सोचती थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं सोचती थी अगर इसकी जगह मैं पढ़ाई करती तो आज मैं कुछ और बन जाती। पर जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आता है, यीशु स्पर्श करता है, तभी मैं बाइबल पढ़ती थी, और मुझे हर मीनिंग प्रभु यीशु हाथ पकड़ के सिखाते थे, इसका मीनिंग क्या है। जैसा कि भी सुलेमान को विजडम नॉलेज दिया, विवेक दिया, वैसा ही मुझे हर एक मतलब समझाते थे प्रभु यीशु। उनको क्या चीज़ें पसंद है, मुझे डांटते थे, ये मत करो, वो मत करो, ये पूरा प्रभु यीशु ने सिखाया। उसके बाद मैं जब यीशु में आई और मुझे पवित्र से भरी, तभी मैं बहुत सारे लोगों को बताने लगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे पति को भी, पति मेरे यकीन नहीं करता था, कोई नहीं करता था। यहाँ तक जो चुने लोग रहते हैं उनको भी मैंने बोला कि मेरे साथ प्रभु ने बातें किया, ये किया, उन्होंने तक मेरे पे विश्वास नहीं किया। वो मुझे बहुत कुछ बोलने लगी, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है। तभी मैं रोती थी। मैं प्रभु यीशु को बोला, प्रभु यीशु, कोई मेरे पे यकीन क्यों नहीं करता है कि आप मेरे से बातें करते, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे ये किया है, ऐसा ऐसा है।
क्यों नहीं बात करते हैं? कोई बोलता था ये कौन सा वरदान है, ये कौन सी गिफ्ट ऑफ टंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, वैसा हो ही नहीं सकता है। मतलब जिनके ऊपर मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने वहाँ तक मेरा विश्वास नहीं किया। जिनके द्वारा मैं चंगा हुई वो वहाँ तक वो लोग मेरे भी यकीन नहीं करते थे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था उस समय। तो मैं प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ हमेशा। और मेरे घर वाले भी नहीं, मेरे भैया मतलब मेरे जो सोसाइटी के लोग जहाँ तक के लोग हैं उन लोगों ने मेरे पे चेंजेस देखा। मेरे पति ने मेरे अंदर चेंजेस देखा, बहुत सारे लोगों ने चेंजेस देखा। और पर ये नहीं विश्वास करते कि मैं एक चुनी हुई लड़की हूँ। उन्होंने मेरे बारे में बहुत गलत सलत बोलना स्टार्ट कर दिया, मेरे बारे में बहुत उल्टी सुल्टी बातें स्प्रेड कर दी। तो मैं यीशु को हमेशा प्रार्थना करती थी और हमेशा बोलती थी, अगर मैं सच्ची में आपकी चुनी हुई बेटी हूँ और आपने मुझे खड़ा किया है तो मुझे बता, मुझे आंसर दे। तो उसके बाद मैं 2018 में मैंने तो बपटाइज कर लिया। तो मैं तभी थोड़ा कार्य भी करती थी, किसी के ऊपर प्रार्थना करना शुरू कर देती थी। तो जो भी मुझे मैसेज आता है, जिसके फ़ोन आते हैं, मैं प्रार्थना करती थी। और फिर एक दिन मुझे ऐसा ही फ़ोन आया, किसी ने किया कि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। तो मैं अंदर से डरने लगी, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है जब यीशु में आते हैं और उनको बताना मैं कैसे जानूँ। क्योंकि ऑलरेडी मुझे मेरा विश्वास एकदम मैं जिनके साथ शेयर करती हूँ तो ऑलरेडी मैं उनकी पहचानती थी और मैं उनको शेयर कर पाती थी, पर उन्हें भी विश्वास नहीं किया था। तो फिर मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे फ़ोन आना चालू हो गया कि ऐसा है तो आप ऐसा प्रार्थना कीजिए। तो मैंने बोला क्या करूँ, मुझे डर लगने लगा, मैं क्या बोलूँ उन लोगों को, कैसे करूँ। तो मैंने प्रभु यीशु को बोला, प्रभु यीशु अगर इनके लिए प्रार्थना करूँ और उन्होंने मुझे मैसेज भी दिया प्रभु यीशु ने, उनको जाके ये बता तो ऐसा करती वैसा करती। तो जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब मैं उनको मैसेज नहीं दे रही थी, आंसर नहीं दे रही थी। क्यों? मुझे डर लगता था ये अगर मेरा गलत हुआ तो मैसेज क्या होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, तो मुझे हंसेंगे या तो कुछ झूठा ठहराएंगे। तो मैं प्रभु यीशु क्या करूँ। प्रभु यीशु ने मुझे उस समय पे 2 दिन सोने नहीं दिया, और जब तक मैं किसी के फ़ोन का मैसेज या आंसर ना दे दूँ तो मुझे सोने नहीं देते थे। मुझे बोलते जा उसको बता। मैं बोला नहीं, अगर मैं उनको बता दिया गलत हुआ तो क्या होगा। बोला मैं प्रभु यीशु मुझे डांटते थे, बोलते जाके बता, नहीं बताए कि मुझे सोने नींद नहीं आती थी। तो जब मैं मैसेज देना स्टार्ट किया, जो मैं उनको पूछती थी, प्रभु यीशु ने मुझे आपके बारे में ऐसा पता, ये सही है? तो मेरा हाँ सही है। तो मुझे यकीन होने लगा कि मैं एक चुनी हुई लड़की हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु मेरे से बातें करता है। तो बहुत मुश्किल रहता है ये सब चीज़ें, खुद को खड़ा होना। प्रभु तो बातें करता है, फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग इंसान हैं। तो प्रभु यीशु ने मुझे धीरे धीरे फिर ऐसे लोग मेरे पास आने लगे प्रेयर के लिए, मैं प्रोफेसी करने लगी, बहुत सारी चीज़ें बताती गई। तो मुझे यकीन हुआ आज प्रभु ने मुझे चुना हुआ है, और वो प्रोफेसी भविष्यवाणी सही होती थी। तो प्रभु ने मुझे, जैसा कि हम लोग छोटे बच्चे से लेके आज तक बड़े बच्चे होने तक जैसा सिखाते प्रभु यीशु ने, वैसा ही मुझे सिखाया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारा यीशु जिंदा परमेश्वर है, आप विश्वास कीजिए। जो लोग ब्लेम कर रहे हैं सब चीज़ों में कि धर्म परिवर्तन कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई किसी के लिए चीज़ों के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करता है। वो यीशु एक जीवित परमेश्वर, यही रीज़न है हमारा यीशु में आने का। और जो प्रार्थना करते हैं और जो सुन रहे हैं,
पहली बार आपके अपने पापों का पश्चाताप कीजिए, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आएगा, यीशु आपसे बातें करेगा बहुत सारी, क्योंकि यीशु बोलता है कि कटने का समय आया, खेत में मुझसे बहुत कम है। और सच में बहुत लोग हैं, उनको अभी तक पता नहीं। तो ये जीवित परमेश्वर हर एक प्रार्थना की एक प्रार्थना सुनी जाती है। यही मेरी गवाही थी। मैं सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये मैं फर्स्ट टाइम अपने टेस्टिमनी वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आप भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी। और अगर किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट्स में आप डाल सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, तो मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो सभी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हर एक सबके लिए, इस देश के लिए, हर एक राष्ट्र के लिए। तो आपको कैसा लगा, क्या लगा, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये गवाही। धन्यवाद। जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड।